हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम यानी कि बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, इस बुक में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। देखिए, सभी 15 प्रैक्टिस सेट्स के जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन है, इतिहास के प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। इसी तरह से मैं आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सबका अलग अलग वीडियो में सभी 15 सेट का करवा दूंगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एडुटेरिया बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। और देखिए, इस बुक में टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। इन सभी 15 सेट्स में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, इतिहास के क्वेश्चन हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर करने वाले हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार प्लीज़ सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसका लिंक जो है कम से कम एक ग्रुप में जरूर ही शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, उस बुक में टोटल 15 सेट्स दिए गए हैं। सभी 15 सेट्स के जितने भी हिस्ट्री के, इतिहास के प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक ही वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। हम लोग सेट वाइज सभी हिस्ट्री के प्रश्नों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग सेट नंबर 1 के जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए एडुटेरिया बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट्स। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 से जो है सेट नंबर 1 में हिस्ट्री के प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, प्रश्न है कि गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था। तो आप सभी को आंसर पता भी होगा, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, वहीं पर इन्होंने गांधी जी से मुलाकात किया था और चंपारण में जो किसानों की दुर्दशा थी उसके तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट कराया था और उनको चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। और 1917 में फाइनली चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह। चलिए, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था। तो फ्रेंड्स देखिए, 1913 में सन याद रखिएगा, पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र सन्याल ने किया था। सचिंद्र सन्याल ने किया था। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सचिंद्र सन्याल दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। ये आपका ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न इसमें आ गया है, कोई बात नहीं, आपको पता है। यह कांवर लेक है, कांवर झील है, जो बेगूसराय में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए कांवर झील दिया गया है। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। अपने नगर नियोजन के लिए थोड़ा सा जल्दी में हम लोग सेशन को कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स, इसीलिए आप लोग सपोर्ट करिएगा। देखिए, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो ये पता है आपको, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए फेमस थी। महानगर एवं कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। और सिंधु सभ्यता की दो प्रमुख नगर, हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पर है, और मोहनजोदाड़ो जो कि सिंधु नदी के तट पर था। ये आप ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। क्लियर ना। और सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक एवं कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को किसने अपना लिया था। तो फ्रेंड्स, यह चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म का दीक्षा शिक्षा लिया था। तो यह दीक्षा लिया था भद्रबाहु से। भद्रबाहु, ये भी आप ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। और इनकी मृत्यु जो है उपवास के दौरान यानी कि सलेखना पद्धति के द्वारा इसने अपना श्रवण बेलगोला कर्नाटक में शरीर त्यागा था। चलिए, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीक बौद्ध कला के नाम से, तो यह जाना जाता है गांधार कला। गांधार कला यह भारतीय और यूनानी कला का सम्मिश्रण शैली है, जिसका संरक्षक शक और कुषाण थे। और सबसे ज़्यादा इसका विकास कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में हुआ था। ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का दमन जो है यह किसके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स, यह इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। देखिए, दिल्ली में
सर्वप्रथम अमीरों का दमन किया गया, कुतुब मीनार के निर्माण को इसने पूर्ण करवाया था, एकता प्रणाली इसने चलाया था, 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया जिसको तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना गया, और राजधानी को इसने लाहौर से लेकर के दिल्ली लाया था। ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध पूछा जा रहा है। पहला जो हुआ था, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, यह 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। याद रखिएगा, मद्रास की संधि के तहत यह समाप्त हुआ था। दूसरा पूछा गया है, दूसरा कब से हुआ था? तो दूसरा 1780 से 84 के बीच में हुआ था, और इस समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, और 1784 में यह मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था दूसरा, तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 के बीच हुआ था, और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, चौथा जो हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, इसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, और उस समय लॉर्ड वेलेजली था। ठीक है ना, ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो यह स्टेटमेंट लॉर्ड डफरिन का है। लॉर्ड डफरिन से संबंधित कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डफरिन के समय में ही तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ठीक है ना, और बर्मा को फाइनली अंतिम रूप से ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था। इसी के समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट भी पारित हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, ये आप जानते भी होंगे। चलिए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था किसने? तो एमजी रेनाडे के द्वारा 1867 में किया गया था। ठीक है ना, तो ये आपका एमजी रेनाडे हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता जो था, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान यानी कि भू राजस्व हुआ करता था। भू राजस्व का जो दर था वो उपज का 1/6 भाग था, 1/6 भाग था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? जौनपुर से फतवा 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए एक फतवा जारी किया था, तो अकबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए घटनाएं हैं और उनसे संबंधित तिथि दिया गया है, सही मिलान आपको करना है। रॉलेट एक्ट आपका 19 मार्च 1919 हो जाएगा। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 2 दिसंबर 1919 को, जो कि यहाँ पर दिया गया है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको 13 अप्रैल 1919 को। 1, 2, 4 और 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 4, 3। तो आप देख लीजिए कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए, अब यहाँ से हम लोग सेट नंबर 2 के हिस्ट्री के प्रश्नों को कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यह सेट नंबर 2 है, और सेट नंबर 2 के हिस्ट्री के प्रश्नों को अब हम लोग कवर करेंगे। देखिए कहाँ से दिया गया है, तो 34 से जो है 34 से हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। चलिए देखिए, निम्न युग्मों में से कौन सा इसमें से सुमेलित दिया गया है? देखिए, अबुल कलाम आज़ाद हिंद स्वराज गलत है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की है, आपको भी पता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, एनी बेसेंट न्यू इंडिया बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों याद रखिएगा। तो बाल गंगाधर तिलक पर कॉमनवेल्थ दिया गया, जो कि गलत दिया गया है। अभी मैंने बताया न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का है। महात्मा गांधी का इंडिया मीन्स फ्रीडम, ये गलत है। इंडिया मीन्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद का है, और महात्मा गांधी का हिंद स्वराज है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है सुमेलित दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करेंगे कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को, फ्रेंड्स ये सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष थे, आपको भी पता होगा। चलिए उसके बाद देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से। अच्छा, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, ये हुआ था कब? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। डेट याद रखिएगा भाई, 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है ना। चलिए, और इसमें से देखिए मुख्य रूप से राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी
सहज करने के लिए थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन, तो पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे, इन्होंने न्यायाधीश नॉरिस के फैसले के खिलाफ इन्होंने एक लेख लिखा था, जिसके कारण इनको सजा हुई थी। नॉरिस याद रखिएगा, न्यायाधीश नॉरिस था, जस्टिस नॉरिस, ठीक है ना, इसी के खिलाफ। तो पत्रकारिता के लिए आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा। बहुत लोग बाल गंगाधर तिलक बताएंगे, नहीं, राइट आंसर सुरेंद्रनाथ बनर्जी होगा। चलो उसके बाद देखिए मुंगेर में बढ़िया ताल विद्रोह जो हुआ था, विरोध हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था। तो मुंगेर में जो है आपको याद होगा, बकास्त भूमि की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1936 में 1936 में फ्रेंड्स ये हुआ था आपका मुंगेर जिला का जो बढ़िया ताल में है वहाँ पर आंदोलन। तो ये बकास्त भूमि की वापसी के मांग के लिए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का जो है चिन्ह अंकित मिला है, बताइएगा। राइट आंसर मैं आगे इसके बारे में आपको अगले जो आपका सेट है उसमें भी ये प्रश्न मिलेगा, मैं आपको वहाँ पर इसके बारे में बता दूंगा। चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था। तो उलेमाओं ने विरोध किया था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। यह एक नवीन धर्म चलाने का भी कोशिश किया था, किंतु अपने मित्र और दिल्ली के कोतवाल के कहने पर छोड़ भी दिया था। तो यह अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, और ये सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण किया था अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ संपादन किया था। 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन जो है यह किसने किया था, तो वकाटक शासक था ये प्रसवसेन, ठीक है ना, प्रवरसेन। यहाँ पर देखिए प्रवरसेन दिया गया है, प्रवरसेन प्रथम, इसने ही अपने समय में 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त किया था। सीलोन पर विजय जो है प्राप्त किसने किया था, तो राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम ने किया था। सीलोन जो कि श्रीलंका है, ठीक है ना, उस पर आपका विजय प्राप्त किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपका राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। विजयालय जो था ये चोल वंश का संस्थापक था, याद रखेंगे। सूची दिया गया है, मिलान करना है। तो ऋग्वेद, तो आपको पता है ऋग्वेद आपका हो जाएगा यहाँ पर स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद, यजुर्वेद हो जाएगा स्तोत्र एवं कर्मकांड। सामवेद जो होगा आपको पता है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, संगीतमय स्रोत। और अथर्ववेद तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण, ये सब है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो देख लीजिएगा 4 फिर 2 फिर 1 और 3, 4 2 1 3, जो कि ऑप्शन नंबर दिख रहा है आपको ए में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था। अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया था, तो अशोक को सर्वप्रथम उज्जैन का प्रशासक नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। उज्जैन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उज्जैन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अशोक के पिता का नाम क्या था, तो ये बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, ध्यान रखिएगा। और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया था, तो 1878 में लॉर्ड रिपन ने इसको जो है लागू किया था। और 1882 में जो है लॉर्ड रिपन ने इसको निरस्त किया था। तो दोनों आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न हम लोग कर लेंगे सेट नंबर 3 का। देखिए सेट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 8 से जो है स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर सूची दिया गया है और आपको मिलान करना है। चलिए देखिएगा, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। अब एक तरफ महाजनपद का नाम है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है, तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर है। कंबोज की राजधानी कहाँ है, तो ये कंबोज की हाटक है। असमक की राजधानी पोतन या पोटली हो जाएगा। पंचाल की राजधानी जो है यह आपका अहिछत्र हो जाएगा। और मगध की राजधानी गिरिब्रज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो 4 2 1 5 3 आप लोग मिला दीजिएगा, यहाँ से आपको मैंने बता दिया है। ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिया गया है।
चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था। कनिष्क के दरबार से संबंध इसमें से जो नहीं था, अश्वघोष थे, चरक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य हैं, आपको पता है, नागसेन भी थे, ठीक है ना, भारत का आइंस्टीन इनको कहा जाता है, नागार्जुन को। पतंजलि यहाँ पर नहीं थे। पतंजलि जो थे ये पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे। पुष्यमित्र शुंग के लिए इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन, चरक और अश्वघोष ये आपके कनिष्क से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलिए पार्श्व भी संबंधित है कनिष्क से, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए भाई उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हिजरी संवत आरंभ हुआ था। हिजरी संवत कब आरंभ हुआ था? तो पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में, ठीक है ना। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं मोहम्मद पैगंबर साहब। सऊदी अरब के मक्का में 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 622 में उन्होंने मक्का से मदीना प्रस्थान किया और इसी के उपलक्ष्य में हिजरी संवत को प्रारंभ किया गया था। चलिए फिर से देखिए मिलान दिया गया है, एक तरफ जो है सूची 1 और सूची 2 में वल्लभाचार्य, तो ये आपका पुष्टि मार्ग के आपके संस्थापक या प्रतिपादक कहिए, ठीक है। रामानुजाचार्य, तो ये आपका विशिष्ट, यहाँ पर देखिए विशिष्ट अद्वैतवाद के हो जाएंगे। माधवाचार्य द्वैतवाद के हो जाएंगे और शंकराचार्य अद्वैतवाद के हो जाएंगे। ये शंकराचार्य वाला आपको याद रखना है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। देख लीजिए 2, 3, 1 और 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता है वीर कुंवर सिंह जी के नेतृत्व में हुआ था। जगदीशपुर के ये थे, ध्यान रखिएगा। हालांकि इनके भाई जो अमर सिंह जी थे इन्होंने भी इनको सहयोग किया था, तो अमर सिंह का भी नाम दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करके उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बंगाल विभाजन जो है प्रभावी पूछा गया है, तो 16 अक्टूबर 1905, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को। दिल्ली से कोलकाता राजधानी स्थानांतरण, देखिए यहाँ पर दिल्ली से कोलकाता नहीं, कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया था। घोषणा हुआ था 1911 में और फाइनली ये बना था 1912 में। कांग्रेस का विभाजन आपका 1907 में हुआ था और मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। तो इजीली है यहाँ पर आपका 5, 6, 7 और 12 यानी कि 1, 4, 3 और 2 हो जाएगा। 1, 4, 3, 2 ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी में आपको दिख रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी? बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या होगा? रामप्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खां को फांसी जो है किस षड्यंत्र के तहत दिया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र केस में। काकोरी षड्यंत्र केस में 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया गया है और इस केस में रामप्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खां सहित 4 लोगों को फांसी दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को भी फांसी दिया गया था और सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी है उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह किसने कहा था? तो फ्रेंड्स यह स्टेटमेंट जो है महात्मा गांधी जी का है। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो फ्रेंड्स यह 1576 में मिलाया था। 1576 राइट आंसर हो जाएगा। 1576 में बंगाल और बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेशन को लाइक कर दीजिए, काफ़ी मेहनत करता हूँ आपके लिए, आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। चलिए गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो फ्रेंड्स यह किया था किसने? द्रविड़ों ने, ठीक है ना। गांव के जो शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने का सूत्रपात द्रविड़ों ने यानी कि चोल शासकों ने किया था। और आपको पता है कि द्रविड़ स्थापत्य कला इन्हीं के समय में, चोलों के समय चरमोत्कर्ष पर थी। राजधानी आपका तंजौर हुआ करती थी। संस्थापक का नाम मैंने अभी बताया भी था, विजयालय राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध बारे में बताया है मैंने। 1767 से 69 के बीच में कौन विजयी हुआ था? तो
ये आपका हैदर अली हो जाएगा, ठीक है ना, हैदर अली राइट आंसर इसका हो जाएगा, हैदर अली करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि यह आपकी मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुई थी, मैंने बता भी दिया था चारों आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना विज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? पहली बार सर विलियम जोन्स ने किया था, सर विलियम जोन्स ने किया था। और आपको पता है कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी विलियम जोन्स ने ही किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए अगला सेट जो आ गया आपका सेट नंबर 4 आ गया, और क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पर जो है साइंस के हिस्ट्री के प्रश्न जो है स्टार्ट हो रहा है। चलिए पहला प्रश्न है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान किया था? 1764 ईस्वी में बक्सर की युद्ध के बाद क्या हुआ था कि आपको जो तत्कालीन बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि जो है 12 अगस्त 1765 को किया था, और इस संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्राप्त हुई, ठीक है ना। तो आपका 12 अगस्त 1765 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, और राजकुमार किसको कहा जाता है? राजकुमार कृष्णोदास पाल को कहा जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था? तो हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहले आपको सतारा को 1848 में मिलाया गया था, ठीक है ना। सतारा राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जैतपुर और संबलपुर को 1849 में मिलाया गया था। उसके बाद बघाट को 1850 में, झांसी को 53 में, नागपुर को 1854 में, और एक उदयपुर है, उदयपुर को भी याद रखिएगा 1852 में मिलाया गया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे आपको पता है डलहौजी के समय में ही इनाम कमीशन की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। इसका उद्देश्य भूमि रहित जागीरों का पता करके उनसे छीनना था। 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर के इसने ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिला लिया था। वाजिद अली शाह उस समय अवध का नवाब था। ये सभी पॉइंट्स ध्यान रख सकते हैं। पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी है? ए नेशन इन मेकिंग के लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी राइट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया यह आपका आरसी दत्त का है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह आपका दादा भाई नौरोजी का है। और द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म यह बिपिन चंद्र पाल की पुस्तक है। साथ साथ ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैं रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला था? तो यह उपरोक्त कथन गांधी जी ने जो है 11 सूत्री जो मांग वायसराय इरविन के सामने रखा था, इरविन ने उसको नज़रअंदाज किया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व गांधी जी ने यह स्टेटमेंट दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जिया तरंग आंदोलन जो है ये प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था मणिपुर में। मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यदुनाग के नेतृत्व में जिया तरंग आंदोलन शुरू हुआ, और इसके बाद जो है यदुनाग की चचेरी बहन गॉडी नेल्यू, यहाँ लिखता हूँ मैं गॉडी नेल्यू, ठीक है ना, गॉडी नेल्वी ने यह नेतृत्व संभाला था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गॉडी नेल्वी को रानी की उपाधि प्रदान किया था। मणिपुर हो जाएगा इसका आंसर। चले मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? साइंटिफिक सोसाइटी का गठन जो है यह किया गया था मुजफ्फरपुर में। किसने किया था? तो इमदाद अली खान ने किया था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, इमदाद अली खान ने किया था। मुजफ्फरपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा भी गया है कहीं ना कहीं। चलिए बिहार के ही एग्जाम में पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पटना युवक संघ की स्थापना जो है यह हुआ था 1927 में, 1927 में हुआ था। और इस संघ में मनीन्द्र नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, ब्रजनंदन प्रसाद ये सभी शामिल थे। और 1927 राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? सबसे बाद में अगर हम बात करें तो सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था 1555 में, ठीक है ना, सरहिंद का युद्ध। और इसी युद्ध में हुमायूं ने भारत में पुनः मुगल सत्ता की स्थापना किया था। चौसा का युद्ध आपको पता है 1539 में हुआ था। देवरा का युद्ध 1531 में हुआ था। और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। सबसे बाद में सरहिंद का युद्ध।
देखिए आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। सिखों के ये पांचवें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, इन्होंने ही किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। उसके बाद गुरु नानक देव को आप पता है कि ये संस्थापक थे सिख संप्रदाय के। चलिए, उसके बाद और आखिरी और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य जो है ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। जोते हुए खेत और नक्काशीदारी ईंटों का जो साक्ष्य हुआ है यह कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। चावल का प्रथम साक्ष्य जो है लोथल से प्राप्त हुआ है। ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है किसने? समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। और इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजय पर जो है मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, गलत दिया गया है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास और रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान किया जाता था। यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। सेट नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 22 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन। अगर उनमें विद्रोहियों मतलब अगर उनमें यानी कि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 की विद्रोह के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी जो है यह किसने किया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1857 की विद्रोह की बात हो रही है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर बताइए। आंसर अगर आप जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अगर उसको सुनेंगे तो एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर हो जाएगा। तो ये कहा था सर जॉन लॉरेंस ने, याद रखिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसको कहा जाता है? न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, इसने प्रत्येक जिले में सर्वप्रथम एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना किया था और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसने 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी किया था। साथ ही साथ वारेन हेस्टिंग ने एक हिंदू कोड भी संकलित करवाया था, इसीलिए न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। चलिए, नागरिक सेवा का जनक किसको कहा जाता है? जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली खां के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? अच्छा, पटना में अगर पूछा जाएगा कि पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था तो ये नाम आपको याद रखना है, पीर अली खां ने किया था। और ठीक है, और देखिए 3 जुलाई 1857 के पटना सिटी में एक पुस्तक विक्रेता थे ये पीर अली खान, इसी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ था। और इस विद्रोह को दबाने में जो वहाँ का आपका कमिश्नर था टेलर, इसी ने बलपूर्वक इसका दमन कर दिया था। कमिश्नर टेलर होगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? गया में 1922 में हुआ था, अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। बांकीपुर पटना में 1912 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता रंगनाथ सिंह माधोलकर ने किया था, RN माधोलकर ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। बताइएगा, मोपला विद्रोह अगर पूछा जाएगा तो 1921 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। चौराचौरी वाला कांड, चौराचौरी 1922 में 5 फरवरी। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 में हुई थी। ठीक है, 1914 से 18 चला था। तो ये आप इजीली 18-19 यानी कि आपका 4-2 और 1-3, 4-2-1-3 देखिए कहाँ पर दिया गया है, 4-2-1-3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड जो है यह कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स 1922 में यह कांड भागलपुर में हुआ था। इसमें भागलपुर में औद्योगिक प्रदर्शनी के दौरान यहाँ के ठेकेदारों ने राष्ट्रीय झंडा का प्रयोग किया, जिस पर ब्रिटिश अधिकारियों ने आपत्ति जताई। हालांकि इस मामले को अहिंसक तरीके से सुलझा भी लिया गया था। चलिए, तो ये आपका राइट आंसर भागलपुर हो जाएगा। अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही कालानुक्रम आपको बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं अकबर द्वारा किए गए कार्य को सही कालानुक्रम में आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया था? 1562 में।
पहले आंसर देख लीजिए, ऑप्शन सी होगा। दास प्रथा का अंत 1562 में किया था। उसके बाद बात करें, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किया था 1563 में। जजिया कर की समाप्ति किया था 1564 में। और दहसाला प्रणाली लागू किया था 1580 में। ठीक है ना, तो ये वाला क्रम सही दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दारा सिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था। दारा सिकोह जो था ये शाहजहां का सबसे योग्य पुत्र था, औरंगजेब का कह सकते हैं भाई था। ठीक है ना, और यह कादरी संप्रदाय से काफी प्रभावित हुआ था। कादरी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था। 3 भागों में विभाजित जो था यह धौलावीरा था, और अभी मैंने बताया भी था कि धौलावीरा से ही उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य भी मिला है। धौलावीरा यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस बौद्ध संगति में अनुशासन को लेकर के मतभेद होने के कारण आपका बौद्ध संघ स्थावीर और महासंघिक में विभाजित हो गया था। तो यह दूसरा बौद्ध संगति था जो कि कालाशोक के समय में हुआ था। कहाँ पर? वैशाली में। किसकी अध्यक्षता में? तो सबाकामी की अध्यक्षता में। इसी बौद्ध संगति में बौद्ध भिक्षुओं ने अनुशासन को लेकर के मतभेद के कारण स्थावीर और महासंघिक में बौद्ध संघ का विभाजन हो गया था। दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो राइट आंसर यहाँ पर गुप्तचर व्यवस्था हो जाएगा। गुप्तचर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्था के अंतर्गत गुप्तचर एक स्थान पर रह करके एवं संचार के अंतर्गत गुप्तचर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम करके कार्य करते थे। चलिए मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। इस चीज़ को तो आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं है? इन 7 वर्गों में बात करें तो दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद शामिल थे। इसमें अगर हम बात करते हैं क्षत्रिय शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए सेट नंबर 6 आ गया। सेट नंबर 6 से पहला प्रश्न से जो है स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन। सभी सेट वाइज हिस्ट्री के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। चलिए देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान चहलगामी यानी कि 40 दल का दमन किया था? तुर्कान चहलगामी बनाया था इल्तुतमिश ने, और इसका दमन किया था किसने? बलबन ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बलबन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था इसने, बलबन ने। और नवरोज और कौन सा नवरोज त्यौहार इसने उत्सव, नवरोज उत्सव प्रारंभ किया था। सिजदा और पैबोस प्रथा भी इसने शुरू किया था। सब ध्यान रखिएगा। राक्षसी तंगड़ी यानी कि इसको एक और नाम से जाना जाता है बनीहट्टी या तालीकोटा का युद्ध। ये 3 नाम आपको याद रखना है। बनीहट्टी का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या फिर तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर का शासक कौन था? विजयनगर के पतन का यह कारण था तालीकोटा का युद्ध। ठीक है ना, और उस समय विजयनगर का शासक सदा शिव राय था। सदा शिव राय राइट आंसर हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, 1565 में। ये 5 है, 1565 में हुआ था। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगा के फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो ये सिखों के 5वें गुरु जी गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। और देखिए फ्रेंड्स, आपका अगर हम बात करें तो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण जो सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। ये सिखों के 9वें गुरु थे और ये 5वें गुरु थे। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने किया था? मिथिला की कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। मिथिला के कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी और कर्नाट वंश को मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है। और इसका अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। हरि सिंह देव थे। ठीक है ना, और संस्थापक नान्यदेव। चलिए निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करना है। वास्को डिगामा की बात करते हैं तो दूसरी बार भारत कब आया था? तो पहली बार यह भारत आया था कब? 1498 में। दूसरी बार 1501-2 में भारत आया था और तीसरी बार 1524 में आया था। ये तीनों याद रखिएगा। 1501-2 यहाँ पर आप बना सकते हैं। वांडीवास का निर्णायक युद्ध हुआ था कब? वांडीवास का युद्ध हुआ था आपका 1760 में। ठीक है ना, 1760 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और वेदरा का निर्णायक युद्ध हुआ था आपका 1759 में। तो ये क्रम आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है ना, मेरे ख्याल से 1,
3, 4 और 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो पहली बार चूंकि सूरत में 1608 में व्यापारी कोठी स्थापित करने का जो है आपको प्रयास किया गया था, और यहाँ पर आपका मसूलीपट्टनम 1611 में आपका किया गया था। तो ये शाहजहां नहीं, अकबर नहीं, जहांगीर के समय में, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? वानर सेना बच्चों को लेकर के वानर सेना और बालिकाओं को लेकर के मंजरी सेना का गठन किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में, ठीक है ना। तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? तो यह अखबार जो था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में अभी मैंने बताया था, 1878 में लॉर्ड लेटन ने लगाया था, और 1882 में लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया, और 1878 में लॉर्ड रिपन ने इसको लागू किया था। और यह इस प्रेस एक्ट से बचने के लिए जो समाचार पत्र अपनी रातों रात भाषा बदल दिया, उसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है ना। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के नेतृत्व में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन अंग्रेजी और बांग्ला दोनों भाषा में होता था। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो यह कथन भगत सिंह जी का है, ठीक है ना। भगत सिंह जी राइट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त प्रचलित नहीं थी? बताइए। अस्थायी बंदोबस्त जॉन शोर ने योजना बनाया था, अस्थायी बंदोबस्त की जॉन शोर ने, ठीक है ना। और यह भारत में अंग्रेजों में 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था जो है आपको पता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और आपका उत्तर पश्चिम प्रांत बनासखंड और उत्तरी कर्नाटक में भूमि की अस्थायी बंदोबस्त अर्थात जमींदारी प्रथा थी, जबकि उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था थी। महालवाड़ी व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है, और आपका अभी मैंने बताया था ये अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। तो यहाँ पंजाब होगा इसका राइट आंसर। चंड प्रधोत, यहाँ प्रधोत बना लीजिएगा, किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंड प्रधोत जो थे ये अवंती के शासक थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अवंती यहाँ पर बना लीजिएगा कहीं ऑप्शन में, अवंती के शासक थे, क्लियर। अवंती की राजधानी जो है उज्जैन थी। तो इस तरह से तो मध्य प्रदेश होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है यहाँ पर? बताइए। देखिए, सातवाहन स्वर्ण, ये गलत है। सातवाहनों के जो शासक थे उन्होंने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे, उन्होंने चांदी, तांबे और शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो ये वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। चलिए, सेट नंबर 7 आ गया, और सेट नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 34 से जो है अब स्टार्ट हो रहा है हिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आप लोग अलग अलग मत कीजिएगा कि ये सीरियल वाइज नहीं है, अलग अलग सेट में अलग अलग नंबर से हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, और इसमें 34 से स्टार्ट हो रहा है। प्रश्न है कि किस वर्ष जो है यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 तक चला था। तो 1756 हो जाएगा। और सप्तवर्षीय युद्ध की बात करते हैं तो आपका यह युद्ध जो है यूरोप में प्रारंभ होने से भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में पराजित होकर फ्रांसीसी भारत में प्रभावहीन हो गए थे। हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था? तो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र का नाम है उदंत मार्तंड। कौन सा है? उदंत मार्तंड, ठीक है ना। और इसका प्रकाशन 1826 में जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। जुगल किशोर शुक्ल ने, ये आपका कलकत्ता से। निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसका स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने किया था 1885 में। बाकी देखिए, लंदन इंडिया सोसाइटी का स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी किया था, और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना भी इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने किया था।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? तो कराची अधिवेशन में जो कार्य हुआ था, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था और गांधी विलीन समझौते का अनुमोदन किया गया था। तो सभी हो जाएगा। और कराची अधिवेशन वाला अध्यक्षता किसने किया था? सरदार पटेल जी ने किया था, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1907 में सूरत विभाजन हुआ था, ठीक है ना। सूरत में विभाजन हुआ था, कांग्रेस के दो दल बने थे, नरम दल और गरम दल, और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। और इसकी अध्यक्षता जो है, ये अधिवेशन जो हुआ था सूरत में, रासबिहारी घोष ने किया था। उसके बाद देखिए, बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया? तो स्वराज ट्रेन का संचालन जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। यहाँ के छात्रों द्वारा क्या किया गया था? कुछ रेलगाड़ी पर कब्जा कर लिया गया था और इसका प्रयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु किया गया था और इन ट्रेनों का नाम स्वराज ट्रेन रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 2 अस्पा और सिंह अस्पा की नीति लागू किया था? 2 अस्पा और सिंह अस्पा, तो देखिए फ्रेंड्स, 2 अस्पा और सिंह अस्पा की नीति को लागू किया था जहांगीर ने। किसने लागू किया था? तो जहांगीर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय में हुआ था? तो सतनामी विद्रोह दरअसल हुआ था आपका औरंगजेब के समय, मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर। नारनौल नामक स्थान मथुरा के निकट है, वहीं पर जो है औरंगजेब के समय यह सतनामी विद्रोह हुआ था। ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना जाता है? तो सर्वाधिक पवित्र जो है यह सरस्वती नदी को माना गया है। सरस्वती को देवी तमा, माते तमा, नदी तमा, ये सब कहा गया है, ठीक है। और सबसे अगर पूछा जाए महत्वपूर्ण नदी तो सिंधु नदी था, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? देखिए, नहीं पूछा गया है। तो बिहार में अगर हम बात करते हैं तो आपका 3 महाजनपद था, एक अंग था, एक वज्जी था और एक मगध था। वत्स महाजनपद की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं एक अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया था? तो यह ले गया था कनिष्क, ठीक है ना। कनिष्क यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कनिष्क का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना किया था? तो रोजगार कार्यालय की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला सेट आ गया सेट नंबर 8 से, और सेट नंबर 8 से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से सेट नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है। अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? चलिए बताइएगा, किस प्रांत की राजधानी थी पाटलिपुत्र? तो देखिए, सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिएगा कि अशोक के शासन काल में टोटल प्रांत कितने थे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अशोक के समय में 5 प्रांत में उसका साम्राज्य विभाजित था। एक उत्तरापथ था, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। एक अवंती था, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। एक कलिंग था, इसकी राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। और प्राची, जिसको कि पूर्वी प्रांत कहा जाता था, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो यहाँ पर प्राची प्रांत यानी कि पूर्वी प्रांत की राजधानी जो थी यह आपका पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला है? स्वास्तिक का चिन्ह जो है यह मिला है हड़प्पा से, और इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित यहाँ पर दिया गया है? तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कौन सा, तो केवल 2 जो है सही दिया गया है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है, सुत्त पिटक में, ठीक है। विनय पिटक में क्या है? तो विनय पिटक में जो है आपका बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम का वर्णन है। तो यहाँ पर देखिए, बौद्ध भिक्षुओं का आचरण नियम और अनुशासन संबंधी नियम। और अभिधम पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश और सिद्धांतों तथा बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या की गई है। तो बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या, तो सही आपका हो जाएगा ये वाला सुमेलित है, बिल्कुल दूसरा। तो केवल 2 राइट आंसर होगा इसका। चलिए, पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था किसके बीच में?
तो ये आपका हो जाएगा त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था, ये आपका राष्ट्रकूट हो जाएगा। यहाँ पर राष्ट्रकूट करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्रुव जो था इसका वंश का ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और आपको यह त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था, यह आपका एक तो आपका राष्ट्रकूट हो गया, फिर आपका हो गया प्रतिहार, और एक और है आपका पाल। ये 3 वंश थे इसमें। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। आपको भी पता है मलिक अलाउद्दीन जानी राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया था और गो हत्या निषिद्ध कर दिया था? तो ये जैनुल आबिदीन था, और इसीलिए जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो ट्रैंकुअर में किया था इसने, ठीक है ना, ट्रैंकुअर में किया था। राइट आंसर यहाँ पर देखिए ट्रैंकुअर दिया गया है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1771 में मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? तो 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में। अहमद शाह अब्दाली जीता था इसमें, और मराठा पेशवा कौन थे? तो बालाजी बाजीराव थे, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें मराठाओं का नेतृत्व किया था किसने? सदाशिव राय ने किया था। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन अगर बात करें तो 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा किया, जिसमें पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। और इसका जो उद्देश्य था इस मिशन का, भारत को शांतिपूर्ण सत्ता के हस्तांतरण के लिए संभावनाओं को तलाशना था। तो यहाँ पर आपका बेबल नहीं होगा। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो नेशनल हेराल्ड जो पत्रिका था 1938 में अंग्रेजी भाषा में जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। उसके बाद देखिएगा कि 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये बलदेव सहाय थे, बलदेव सहाय राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप। चलिए प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? बटोहिया जो है यह रघुवीर नारायण की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ स्वदेश भक्ति की भावना को भी सम्मिलित किया है। चलिए अब सेट नंबर 9 से जो है सेट नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है आपका, यहाँ से हिस्ट्री का प्रश्न, ठीक है। चलिए प्रश्न है कि अक्टूबर 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1934 में समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना यह कहाँ किया गया था? तो फ्रेंड्स पटना में किया गया था, ठीक है ना, पटना में किया गया था। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी ये सब प्रमुख नेता थे, और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, ठीक है ना। रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? रेड क्लिफ तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को निर्धारित करने के लिए। और रेड क्लिफ रेखा जो है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, आपको भी पता होगा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है राम मनोहर लोहिया जी ने, राम मनोहर लोहिया राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया था? दास्ता को अपराध घोषित किया गया था कब? तो 1860 में। 1860 में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दास्ता को अपराध घोषित किया गया था। 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल में दासों का निर्यात बंद कर दिया गया था, और 1843 के एक्ट द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनब्रो ने दास प्रथा का भी उन्मूलन किया था। लेकिन 1860 में इससे जो है दास्ता को अपराध घोषित किया गया था। कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दिया गया था? तो ये आपका 1905 का जो बनारस अधिवेशन था उसी में, ठीक है ना। इसी अधिवेशन में बंग भंग की निंदा की गई थी, और इस अधिवेशन में स्वराज पर चर्चा के दौरान गोखले को विपक्ष का नेता भी उसकी उपाधि भी दिया गया था। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है ना, रॉलेट सत्याग्रह जिसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा 6 अप्रैल 1919 को, इम्पोर्टेंट है। चलिए और कांड हुआ था जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को।
भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? गुलामी का दास्ता कहा था आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने। बिहार में लोटा विद्रोह 1856 में कहाँ पर हुआ था? ध्यान रखेंगे 1856 में लोटा विद्रोह हुआ था बिहार में, मुजफ्फरपुर में हुआ था। जो अंग्रेज के जो उस समय जेल के कैदी थे उनको पीतल का लोटा में पानी पीने के लिए दिया जाता था। बाद में पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिया गया, जिसका उन्होंने विद्रोह किया और लोटा के कारण विद्रोह हुआ था, इसलिए इसे लोटा विद्रोह नाम दिया गया। अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? तो बिहार जो था यह 7 जो है आपका सूबा था, कह सकते हैं 7 आपका सरकार था उसमें विभाजित था। बिहार, मुंगेर, रोहतास, तिरहुत, हाजीपुर, सारण, चंपारण, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और प्रशासनिक सुविधा के लिए इन्हें 199 परगनों में बांटा गया था। ठीक है, तो पहले तो आप 7 सूबा याद रखिएगा और परगना पूछेगा तो 199 परगनों में बांटा गया था। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में मजलिस खलवत कहा जाता था और मुगल काल में इसको विजारत कहा जाता था। मुगल काल में विजारत और मजलिस खलवत कहा जाता था आपका सल्तनत काल में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल में ऋग्वेद काल की किस नदी को हिरण्यनी नदी कहा गया है? हिरण्यनी नदी कहा गया है किसको? तो सिंधु को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और सबसे पवित्र नदी बताया था आपको, सरस्वती को माना जाता था, और सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। भगवान महावीर का अनुयायी आपका यहाँ पर पूछा गया है कि कौन था? तो महावीर जो थे जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे। इनकी पुत्री जो थी अनुजा प्रियदर्शनी, इन्हीं का जो पति थे जामिल या जमाली, जो ही कही। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम जैन भिक्षुणी पूछेगा तो कौन था? तो ये चंपा थी, प्रथम जैन भिक्षुणी। ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए सेट नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है हिस्ट्री का। शिल्पवेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है? शिल्पवेद किस वेद का उपवेद है बताइए। तो देखिए शिल्पवेद जो है ना, शिल्पवेद ये अथर्ववेद का उपवेद है, अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है ना, अथर्ववेद राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, सामवेद का गंधर्ववेद है, यजुर्वेद का आपका धनुर्वेद है और अथर्ववेद का शिल्पवेद है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो वंश और संस्थापक दिया गया है। सोलंकी वंश का संस्थापक पृथ्वीराज नहीं था, सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज था, मूलराज। ठीक है ना, तो ये आपका गलत दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी बाकी सही दिया गया है। शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण किया था? शेरशाह की उपाधि धारण किया था चौसा के युद्ध में विजय के उपरांत। चौसा के युद्ध 1539 में हुआ था। हुमायूं को पराजित किया और फिर इसने शेर खां की जगह शेरशाह की उपाधि धारण कर लिया। ठीक है, तो ये चौसा का युद्ध हो जाएगा। सभी युद्ध के बारे में अभी मैंने पहले बताया भी है। उत्तराधिकार की युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में राज्याभिषेक करवाया था? दारा सिकोह औरंगजेब भाई थे, शाहजहाँ के पुत्र थे, और जो देवराई घाटी का युद्ध था, ठीक है ना, देवराई घाटी का युद्ध, देवराई घाटी का युद्ध 1659 में हुआ था। इसी में हरा करके अंतिम रूप से जो है औरंगजेब दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा 1659 में देवराय का युद्ध या देवराई घाटी का युद्ध, याद रखिएगा। एक धर्मत का युद्ध भी हुआ था, धर्मत का युद्ध इन्हीं दोनों के मध्य हुआ था 1658 में। फिर सामूगढ़ का भी युद्ध हुआ था इन्हीं दोनों के बीच, धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और देवराई घाटी का युद्ध। ये 3 युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद दारा सिकोह पर क्या हुआ था कि धर्म के विरुद्ध जो है कार्य करने के लिए इस पर आरोप लगा करके इसको मृत्युदंड की सजा औरंगजेब ने दे दिया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। ठीक है ना, बिहार शरीफ राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1918 में पारित हुआ था, 1918 में पारित किया गया था। ठीक है, चले और इसके सदस्य महात्मा गांधी को भी बनाया गया था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची दिया गया है, मिलान करना है। एक तरफ विद्रोह का केंद्र है, दूसरी तरफ नेतृत्व करता। 1857 के विद्रोह की बात हो रही है। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, कानपुर से आपको पता है नाना साहब ने किया था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था और इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। तो ये अब आप लोग मिला लीजिएगा, 1 3 2 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए, उसके बाद जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। और इसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, सरदार पटेल भी थे और अब्दुल गफार खां भी थे, ये लोग भी इसमें थे। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन थी? तो प्रथम संस्था जो है ये आत्मीय सभा है। 1814-15 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया था। ठीक है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था। चलिए, और यहाँ पर देखिएगा कोलकाता यूनिटेरियन एसोसिएशन जो है कमेटी, इसकी स्थापना इन्होंने 1821 में किया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने कब किया था? 1825 में किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, इन्होंने नहीं किया था। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए किस गवर्नर जनरल ने आपका 1839 में कोलकाता में शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदल करके जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रक रोड कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया था? तो ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। लॉर्ड ऑकलैंड, इसी के समय में पहला आंग्ल अफगान युद्ध भी हुआ था, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, याद रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? नहीं था पूछा गया है, बताइए। तो यहाँ पर इसमें शामिल कौन कौन से थे? तो एक यहाँ पर देख लीजिए, एनी बेसेंट नहीं थी, तो एनी बेसेंट आंसर हो जाएगा। और इसमें अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू ये थे। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया था, इसका गठन 1928 में। ठीक है ना। तो एनी बेसेंट नहीं थी। चलिए, साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? साइमन कमीशन आया था 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन ने रिपोर्ट किया था आपको 1930 को। ठीक है ना, 30 जून 1930, याद रखिएगा। चलिए, सेट नंबर 11 से आपका क्वेश्चन नंबर 9 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हिस्ट्री का क्वेश्चन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे। प्रश्न पढ़िएगा कि पलासी की युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया था? बताइए, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यह किसको किया गया था? ल्यूक स्क्रॉप्टन को किया गया था। यहाँ पर देखिए ल्यूक स्क्रॉप्टन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 जून 1757 को पलासी के युद्ध हुआ था। ठीक है ना। चलिए, और नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, जिसकी हार हुई थी, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। अंग्रेजों द्वारा पेशवा पद किस पेशवा काल में समाप्त कर दिया गया था? तो यह बाजीराव द्वितीय था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की उपाधियां जो है दोनों की शक्तियां प्रदान की गई थी? तो ये 1786 का अधिनियम था, जिसके द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, मिलान गन्ना है, यहाँ पर देखिए संस्था है और संस्थापक का नाम है डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो बाबा साहब यहाँ सॉरी BR शिंदे यानी कि विठल रामजी शिंदे ने किया था। ठीक है ना। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था, और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। तो याद रखिएगा, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी VR शिंदे यानी कि विठल रामजी शिंदे, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन यानी कि महात्मा गांधी, और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन भीमराव अंबेडकर। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो सर टॉमस रायले थे, और यह लॉर्ड कर्जन के समय में आपका विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है ना। और सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की भी स्थापना किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में, यह भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका सर टॉमस रायले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स कि न लगान न टैक्स अभियान सेना के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था? तो यह संयुक्त प्रांत में चलाया गया था। संयुक्त प्रांत राइट आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपने गोली का शिकार बनाया था? तो इन्होंने सार्जेंट ह्यूरसन को बनाया था। तो यहाँ पर देखिए सार्जेंट ह्यूरसन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको गोली मार दिया था इन्होंने। निम्न में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं किया था? तो हर्ष ने देखिए रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना किया था। हर्षचरित की रचना
हर्षवर्धन के दरबारी कवि वान भट्ट ने किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान पूछा गया है, ठीक है ना। तुर्की का मुसलमान यह कौन था, तुर्क मुसलमान, तो यह सुबुक्तगीन था, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि चचनामा जो है अली अहमद की रचना है, ध्यान रखिएगा, और अरबी भाषा में लिखा एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से क्या वर्णन किया गया है, तो अरबों द्वारा सिंध विजय का इसमें वर्णन है। अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है, तो चचनामा से। रचना किसने किया, अली अहमद ने किया है। मजहरुल हक ने द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था, तो इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान मदरलैंड अखबार का प्रकाशन सदाकत आश्रम से किया था। सदाकत आश्रम से असहयोग आंदोलन के दौरान, 1 मिनट, असहयोग आंदोलन के दौरान हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे कि सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है। जहाज का चित्र जो है यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी प्रश्न वही था, इसीलिए मैंने बताया है कि आपको यहीं पर मिल जाएगा यज्ञश्री सातकर्णी, और कहीं कहीं आपको वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के भी आपके जो सिक्के थे उस पर नाव वगैरह जहाज की चित्र भी प्राप्त होते हैं। तो आंसर यहाँ पर यज्ञश्री सातकर्णी ही दिया गया है। चलिए, सेट नंबर 12, ये दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया गया था। दुधारू पशुओं पर आपका यहाँ पर चराई कर, ठीक है ना, और घरों पर एक कर लगाया गया था, उसका क्या नाम था ये भी जान लीजिए। सबसे पहले जान लीजिए कि ये लगाया था किसने, तो ये लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है ना। ऑप्शन डी में दिख रहा है अलाउद्दीन खिलजी। और दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया था, और घर पर जो है, घर या झोपड़ी पर इसने एक गढ़ी कर लगाया था, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति में नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो तात्या टोपे कर रहे थे। तात्या टोपे राइट आंसर हो जाएगा, तात्या टोपे। इनका नाम अगर हम बात करें तात्या टोपे का, नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे कर रहे थे, और तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। मूल शंकर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष बनाया गया था। पहली बार एक महिला एनी बेसेंट बनी थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, और भारतीय महिला पूछेगा तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू थी। चलिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी, तो ये मांडले जेल में, ठीक है ना। केसरी इन्होंने मराठी भाषा में और द मराठा अंग्रेजी भाषा में इसका भी प्रकाशन किया था, तो ये मांडले जेल से। गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा है, तो ये सरोजनी नायडू ने कहा है, ठीक है ना। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1921 को हुआ था, याद 1931 को। चलिए, भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो इनकी मृत्यु यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, ब्रिस्टल में, ठीक है। 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पर देखिए ब्रिस्टल दिया गया है। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे ये घनश्याम दास बिड़ला थे, और इसके सचिव अमृतलाल बिठलदास ठक्कर हुए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, विंस्टन चर्चिल था, ठीक है ना। और आज़ादी के समय क्लेमेंट एटली था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज चौहान के नाम से पृथ्वीराज तृतीय प्रसिद्ध है, पृथ्वीराज तृतीय प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलिए, चंद्रवरदाई आपके पता है कि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो की रचना है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है, और यह चंद्रवरदाई राजकवि थे पृथ्वीराज चौहान के। चलिए, आशा सहाय संबंधित है, यह भी प्रश्न आपको करवाया भी था कि आशा सहाय भागलपुर की रहने वाली हैं, और इन्होंने जो है आशा सहाय आज़ाद हिंद फौज में सम्मिलित थी, और नरसिंह कोर की भी सदस्य बनी थी, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका आज़ाद हिंद फौज से। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होती है, गांधार शैली से प्राप्त होती है। नेक्स्ट सेट आ गया हमारा 13 नंबर, और इसमें प्रश्न स्टार्ट हो रहा है 10 से। सिंधु सभ्यता संबंधित है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो अभी मैंने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता जो है यह संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से, ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता है, ध्यान रखिएगा।
चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना वैदिक नदी और उनका आधुनिक नाम। पहले कुंभा था और अब किस नदी का? काबुल नदी का नाम, अब इसका नाम काबुल हो गया है। परुस्नी का रावी हो गया है, सदानीरा का गंडक हो गया है और शत्रुद्री का सतलज हो गया है। मिला लीजिएगा भाई। चलिए, बौद्ध ग्रंथ और उनके रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प यहाँ पर गलत है? मिलिंद पन्हो की रचना नागसेन ने किया था, मध्यमिका कारिका की रचना नागार्जुन ने किया था, अभिदम्ब कोश की रचना जो है वसुबंधु ने किया था, और विशुद्धमग्ग की रचना अश्वघोष ने नहीं किया था, बुद्ध घोष ने किया था। इसकी रचना बुद्ध घोष ने किया था, तो यहीं से गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरित अश्वघोष की रचना है, ठीक है ना। किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था? तो यह जियाउद्दीन बर्नी का ऐसा मानना है, ठीक है ना। क्योंकि अधिकांश व्यापारी हिंदू थे और मुनाफाखोरी से वे आम जनता का शोषण करते थे, इसीलिए इनका मानना था कि जियाउद्दीन बर्नी का कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण का एक उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था। तो जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? तो इसमें से अगर हम बात करते हैं बंगाल का सिपाही विद्रोह, तो बंगाल का सिपाही विद्रोह जो हुआ था यह आपका 1764 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद बेलोर का सिपाही विद्रोह जो हुआ था ये 1806 में हुआ था। कच्छ का विद्रोह 1819 में, 1819 से 31 तक। कोल विद्रोह 1831-32। तो सबसे पहले तो आपका बंगाल ही हो जाएगा ना। 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था? तो यह टेलर और आउटरोम ने कहा था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, रीज ने क्या कहा था? टेलर और आउटरोम ने, रीज ने कहा था कि ईसाई धर्म के विरुद्ध यह एक धर्म युद्ध था, मतलब धर्मांधों का एक युद्ध था। जॉन लॉरेंस ने इसे पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था। और टी आर होम्स ने जो है आपको क्या कहा था? टी आर होम्स ने इसे सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष बताया था। चलिए उसके बाद देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को माना है। लॉर्ड मिंटो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं था? मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में जीव सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू और वी राघवाचारी के द्वारा किया गया था। इसमें आपका एम जी रनाडे नहीं थे। उसके बाद देखिए, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ये चौरी चौरा का कांड था। इसी के भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो भगत सिंह का स्मारक जो है ये फिरोजपुर में है। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो इसमें अलाउद्दीन का हेल्प किया था किसने? शक्र सिंह ने किया था, ठीक है ना, शक्र सिंह ने। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किससे नियुक्त किया गया था? तो यह चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को किया गया था। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को किया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। चलिए सेट नंबर 14 आ गया और यहाँ से देखिए सेट नंबर 14 में 65 से जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। प्रश्न है कि मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया? 1 घंटे से ज़्यादा समय से बोलता हुआ हो गया, इसलिए थोड़ा सा लड़खड़ाहट हो रही है, कोई बात नहीं। चले तो ये आपको राइट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका, किसने किया था? श्रीमती कुसुम कुमारी देवी ने किया था। तो यहाँ कुसुम देवी दिया गया है। चलिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था? देशी रियासतों के लिए बटलर कमेटी का गठन 1927 में किया गया था, लॉर्ड इरविन के समय में, ठीक है ना। तो बटलर कमेटी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो यह कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। चलिए निम्नलिखित में विद्रोह में से इस कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले बी हो जाएगा सन्यासी विद्रोह, ठीक है। उसके बाद नील विद्रोह, फिर पाबना विद्रोह। नील विद्रोह 1859-60, सन्यासी विद्रोह आपका 1763 से 1800 तक मान लीजिए इसको, और पाबना विद्रोह को आप लोग मान लीजिए 1873 से 1876 तक। तो ये क्रम सही है। चलिए भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? तो बंगाल गजट का प्रकाशक जेम्स अगस्टस हिक्की था। जे ए हिक्की 1780 में इसने इसका प्रकाशन कलकत्ता से किया था। चलिए अरुंडेल कमेटी जो थी 1906 में बनी थी, निम्न में से किसकी सिफारिश की थी? अरुंडेल कमेटी ने
बंगाल का विभाजन हुआ था, तो विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने के लिए जो है सिफारिश किया था। 1906 में लॉर्ड मिंटो ने के समय में, यह लॉर्ड मिंटो के समय में गठित हुआ था। निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाएं। तो इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुआ था। अभी मैंने बताया भी था कि बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और आनंद चार्लू ने किया था, पी आनंद चार्लू ने। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में दादा भाई नौरोजी ने किया था, और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। तो सबसे पहले आपका 3 आ जाएगा, 3, उसके बाद आपका 3 के बाद आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका 3 1 4 2, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख रहे हैं सी आपका बी में दिया गया 3 1 4 2, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना किया था? तो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था सिकंदर लोधी। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, सही है। कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर है, सही है। रोपड़ चेनाब के तट पर नहीं है। रोपड़ जो है, रोपड़ आपका सतलज के तट पर है, सतलज के तट पर। तो ये वाला आपका गलत दिया गया, तो यही सुमेलित ने कोड दीजिए, सिंधु सही दिया गया है। चंदावर के युद्ध में चंदावर के युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य लड़ा गया था 1194 में। मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य में 1194 में। जयचंद हार गया था, गोरी जीत गया था। निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से सबसे बाद में भारत कौन आया था? सबसे बाद में इसमें से कौन आया था? तो इत्सिंग आया था। चलिए, आखिरी सेट है, सेट नंबर 15, और इसमें हिस्ट्री का प्रश्न 28 से स्टार्ट हो रहा है। इसी प्रकार से मैं सभी सब्जेक्ट आपको करवा दूंगा, सहूलियत होगा आपको रिवीजन करने में। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एकमात्र यहूदी वायसराय जो था, यह आपका कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था, ठीक है ना, लॉर्ड रीडिंग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो 1857 के विद्रोह में अगर हम बात करते हैं तो आपका साहूकार वर्ग, शिक्षित वर्ग और जमींदार वर्ग ने भाग नहीं लिया था। तो आपका 2 3 और 4 2 3 और 5 राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 और 5 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। बाकी खेती और मजदूर, कृषक, ये सब भाग लिए थे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैध शासन, या 1919 का अधिनियम में प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त करके प्रांतों में स्वायत्त शासन स्थापना किया गया था। और तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। कई दफा मैंने आपको बता भी दिया। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो बेलगांव अधिवेशन था, नहीं, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। और 1901 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें ये दक्षिण अफ्रीका से उस समय भारत के दौरे पर कुछ दिन के लिए आए हुए थे, और इस अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था, फिर ये दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 मैंने बताया भी था आपको। पुनः समझौता हुआ था आपका 1931 में, ठीक है। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932 में, और 32 में 16 अगस्त के दिन हुआ था, ठीक है ना। और आपका पुनः समझौता 1932 में हुआ। 1 मिनट रुक जाइए। पुनः समझौता 1932 में, दिल्ली समझौता जो है जिसको गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है, यह आपका 1931 में हुआ था। फिर से मैं बता देता हूँ, साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930, ठीक है। पुनः समझौता आपका 1932 24 सितंबर के दिन। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को, क्योंकि 232 दो बार है। और दिल्ली समझौता 5 मार्च 1931 को, ठीक है। तो ये क्रम अब आप लोग सजा दीजिए, 1 4 3 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान किया था? तो हरिविजय सूरी को, हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया था अकबर ने। निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? बताइए। तो यशोधर्मन ने किया था। किसने? यशोधर्मन ने किया था। और यशोधर्मन यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो आदि ऐतिहासिक युग से। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है?
तो पशु बलि की निंदा जो है अशोक के प्रथम शिलालेख में किया गया है। ठीक है, दूसरा में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था पर जो है उल्लेख है। पांचवा यहाँ पर आप देख रहे हैं, पांचवे में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी है और छठा में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। पूरा बुक का हिस्ट्री क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट में आपको